हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं टॉप 80 प्रश्न जो कि आने वाले यूपी होमगार्ड या फिर यूपी कांस्टेबल पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत में चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में जो चिपको आंदोलन किससे संबंधित था, तो यह संबंधित था वनों की रक्षा से। ऑप्शन यहाँ पे बी, वनों की रक्षा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो नजर बना रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आप लोगों को सही आंसर एक भी क्वेश्चन का पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने टैलेंट को बाहर जरूर निकालिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं। भारतीय संसद के दोस्तों कितने सदन होते हैं, तो ये सदन होते हैं 2। ऑप्शन यहाँ पे भी 2 सदन होते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों कमेंट कीजिए, दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था 1857 की क्रांति के दौरान। दोस्तों तो ये किया था बहादुर शाह जफर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, जिसका भी जवाब बहादुर शाह जफर था, बिल्कुल सही जवाब था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दांडी मार्च किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था, किस आंदोलन का हिस्सा था दोस्तों दांडी मार्च। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का, ऑप्शन यहाँ पे सी, जिसका भी जवाब आ रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, बिल्कुल सही था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, आप लोग कमेंट कीजिएगा, सही आंसर पता होगा तो ये हो जाएगा अमेरिका, जिसका भी अमेरिका जवाब था, बिल्कुल सही था, ऑप्शन सी हो जाएगा अमेरिका, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। कमेंट किए दोस्तों, किस संशोधन के द्वारा दोस्तों मूल कर्तव्य जोड़े गए भारतीय संविधान में, तो यह जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, जिसका भी जवाब था 42वां संविधान संशोधन, बिल्कुल सही जवाब था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी पंचायत कौन सी। जो सबसे बड़ी पंचायत है कौन सी दोस्तों भारत में, जिसका भी जवाब आ रहा है जिला पंचायत, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन यहाँ पे भी जिला पंचायत करेक्ट आंसर होगा, सबसे बड़ी पंचायत है दोस्तों, ध्यान रखिएगा भारत में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। कमेंट कीजिए, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप दोस्तों कौन सा नदी द्वीप है, तो हो जाएगा माजुली, जिसका भी जवाब था माजुली नदी द्वीप, बिल्कुल सही जवाब था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर का, बिल्कुल सही जवाब, ध्यान रखिएगा माजुली नदी द्वीप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। कमेंट फास्ट कीजिए, सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत में कौन सा जलप्रपात है, तो यह करेक्ट आंसर का कुचिकल जलप्रपात, ध्यान रखिएगा, जिसका भी जवाब था कुचिकल जलप्रपात, बिल्कुल सही जवाब था, ऑप्शन ए के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। आप लोग कमेंट कीजिए, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, जिसका भी जवाब आ रहा है तिब्बती पठार, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा तिब्बती पठार, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सालर जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। सालर जंग जो संग्रहालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है, जिसका भी जवाब आ रहा है हैदराबाद, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, हैदराबाद में दोस्तों सालर जंग संग्रहालय स्थित है। कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, कमेंट करने से आप लोगों का अंदर की टैलेंट बाहर आता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय कौन थी। जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय थी कौन थे दोस्तों, तो ये हो जाएगा यहाँ पे राकेश शर्मा, जिसका भी जवाब था राकेश शर्मा, बिल्कुल सही जवाब था, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। दोस्तों कमेंट कीजिए, इन ऑप्शन में से कौन सी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी नर्मदा नदी, जो कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। बाकी यहाँ पे गोदावरी भी गिरती है, कृष्णा भी गिरती है, और यहाँ पे महानदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसका भी जवाब था नर्मदा नदी, बिल्कुल सही जवाब था, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा नर्मदा नदी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। कितना होता है दोस्तों, कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन का, ऑप्शन यहाँ पे सी 120 दिन करेक्ट आंसर होगा, जिसका भी जवाब था 120 दिन, बिल्कुल सही जवाब था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा। पृथ्वी का जो सबसे कठोर पदार्थ है कौन सा पदार्थ है, जिसका भी जवाब दोस्तों हीरा है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन यहाँ पे से हीरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा हीरा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है। ऐसा कौन सा विटामिन जो कि सूरज की रोशनी से मिलता है, तो यह मिलता है विटामिन डी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा विटामिन डी जो कि सूरज की रोशनी से मिलता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था। कमेंट कीजिए, भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था कौन से खेल में जीता था, तो यह जीता था हॉकी के खेल में, जिसका भी जवाब हॉकी था, बिल्कुल सही जवाब था। इसी तरह से आप लोग कमेंट करते रहिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया। जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 का जो फाइनल खेला गया किस स्टेडियम में खेला गया, ये खेला गया वानखेड़े स्टेडियम में, ऑप्शन यहाँ पे ये
वानखेड़े स्टेडियम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका भी जवाब ए था, बिल्कुल सही था। ध्यान रखिएगा आप लोग, इसी तरह से कमेंट करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर थे ये कौन थे दोस्तों? यह थे दोस्तों विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन यहाँ पे ये विश्वनाथन आनंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? जो रणजी ट्रॉफी है किस खेल से संबंधित है? यह संबंधित है क्रिकेट के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे सी क्रिकेट के खेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों कमेंट कीजिए, भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 अगस्त को। जिसका भी जवाब आ रहा था 29 अगस्त, बिल्कुल सही जवाब था। ऑप्शन यहाँ पे भी 29 अगस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रेलवे की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी दोस्तों? तो हो जाएगा 1853 में दोस्तों भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी। ऑप्शन है 1853 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी कौन से दो स्टेशनों के बीच चली थी? जो भारत में जो पहली रेलगाड़ी चली थी कौन से दो स्टेशनों के बीच दोस्तों? ये चली थी दोस्तों मुंबई से थाने के बीच चली थी। ऑप्शन यहाँ पे भी मुंबई से थाने करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस जोन में? भारतीय रेलवे का जो सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है कौन से जोन में है? जिसका भी जवाब आ रहा है उत्तर रेलवे, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, उत्तर रेलवे जोन में दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय कमेंट कीजिए दोस्तों कहाँ पर है? तो हो जाएगा दिल्ली। जिसका भी जवाब दिल्ली था, बिल्कुल सही था। ऑप्शन बी दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी? सबसे तेज ट्रेन जो चलने वाली ट्रेन है कौन सी ट्रेन है दोस्तों? कीजिएगा वंदे भारत एक्सप्रेस। ऑप्शन बी वंदे भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? दोस्तों कमेंट कीजिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? यह लगता है 8.3 मिनट। ऑप्शन यहाँ पे ए 8.3 मिनट करेक्ट आंसर होगा। जिसका भी जवाब आ रहा था 8.3 मिनट, बिल्कुल सही आ रहा था। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व हीरे का निर्माण करता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट कीजिए कौन सा तत्व जो कि हीरे का निर्माण करता है? तो यह करता है कार्बन। जिसका भी जवाब कार्बन था, बिल्कुल सही जवाब था। इसी तरह आप लोग कमेंट करते रहिए। कमेंट करने से आपके अंदर की जो टैलेंट है वो बाहर निकल के आता है। तो अपने टैलेंट को बाहर निकालिए, अपने टैलेंट को पहचानिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की जो खोज किया था किसने किया था? तो यह किया था मैडम क्यूरी ने। जिसका भी जवाब मैडम क्यूरी था, बिल्कुल सही जवाब था। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा मैडम क्यूरी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपए का प्रबंधन कौन करता है? भारतीय रुपए का जो प्रबंधन करता है कौन करता है? तो यह करता है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन यहाँ पे सी भारतीय रिजर्व बैंक करेक्ट आंसर होगा। जिसका भी जवाब था, बिल्कुल सही जवाब था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में जो हरित क्रांति के जनक थे दोस्तों कौन थे? तो जाएगा MS स्वामीनाथन थे। ऑप्शन यहाँ पे भी MS स्वामीनाथन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, GDP का पूरा नाम क्या है? दोस्तों कमेंट कीजिए, GDP का पूरा नाम फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? GDP का तो जाएगा, GDP का जो फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जिसका भी जवाब आ रहा था ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बिल्कुल सही आ रहा था। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? भारत के जो पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे ये थे CK नायडू। ऑप्शन यहाँ पे भी CK नायडू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टेनिस में ग्रैंड स्लैम कितने टूर्नामेंट का समूह? जो टेनिस में जो ग्रैंड स्लैम होता है कितने टूर्नामेंट का समूह होता है? तो यह 4 होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, 4 टूर्नामेंट का समूह होता है। ध्यान रखिएगा। आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नासा का पूरा नाम क्या है? दोस्तों कमेंट कीजिए, नासा का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, फुल फॉर्म क्या है? कीजिएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि नासा का फुल फॉर्म है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, जिसका भी जवाब ए था, बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन है, UNO संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो यह न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन बी न्यूयॉर्क करेक्ट आंसर होगा। जिसका भी जवाब आ रहा था न्यूयॉर्क, बिल्कुल सही आ रहा था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का जो पहला उपग्रह था यह था दोस्तों आर्यभट्ट। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, आने वाले एग्जाम में भी रिपीट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर नजर बना रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में, इन्हीं ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी किस देश में हुई थी? ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी ग्रीस में। ऑप्शन यहाँ पे भी ग्रीस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है कौन करता है? तो यह करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है, जिसका भी जवाब था ऑप्शन बी बिल्कुल सही था। ऑप्शन बी हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? राज्यसभा में ज़्यादातर जो सदस्य हो सकते हैं कितने दोस्तों? तो हो सकते हैं 250। ऑप्शन यहाँ पे भी 250 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करता है? भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित कौन करता है? तो ये करता है सांसद और विधानसभाएं करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सांसद और राज्य विधानसभाएं करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? दोस्तों कमेंट कीजिए, भारत में जो सबसे बड़ी मस्जिद थी कौन सी दोस्तों? जिसका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर आ रहा है जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा जामा मस्जिद। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं, जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? आप लोग कॉमेंट जरूर कीजिएगा, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था दोस्तों? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1925 में। जिसका भी आंसर आ रहा था ऑप्शन सी बिल्कुल सही आ रहा था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संविधान के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख किस सूची में दिया गया? यानी संविधान के अनुसार तो केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंधों का उल्लेख किया गया कौन सी सूची में किया गया? तो यह किया गया उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी संघ सूची में भी किया गया है, राज्य सूची में भी किया गया और यहाँ पे संवर्ती सूची में भी किया गया। तो जिसका भी आंसर आ रहा था ऑप्शन डी बिल्कुल सही आ रहा था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है? कौन सा विटामिन जो कि रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है? तो जाएगा विटामिन के। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा विटामिन के, जो कि रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमता है? ऐसा कौन सा ग्रह जो कि अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमता है? तो जगह शुक्र ग्रह। जिसका भी जवाब आ रहा था ऑप्शन ए बिल्कुल सही आ रहा था। ऑप्शन ए शुक्र ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? मीथेन गैस का जो रासायनिक सूत्र है हो जाएगा CH4। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा CH4। जिसका भी जवाब आ रहा था ऑप्शन बी बिल्कुल सही आ रहा था। अगला क्वेश्चन, 2024 का गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन था? जिसका भी इसका क्वेश्चन जो सही आंसर है आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों, गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन था? जिसका भी जवाब आ रहा था ऑप्शन बी बिल्कुल सही आ रहा था। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा इमैनुअल मैक्रो, जो कि 2024 का गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 2024 में IPL चैंपियन कौन बनी? 2024 में जो IPL चैंपियन बनी यह बनी कोलकाता नाइट राइडर्स। जिसका भी जवाब था ऑप्शन बी बिल्कुल सही था। कमेंट करते रहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? भारत में जो मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी किसने दोस्तों? तो यह रखी थी बाबर ने। ऑप्शन यहाँ पे ए बाबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? कमेंट कीजिए, स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी कौन से वर्ष हुई थी? दी जाएगा 1905 में हुई थी। ऑप्शन ए 1905। जिसका भी जवाब आ रहा था 1905 बिल्कुल सही आ रहा था। इसी तरह से आप लोग कमेंट करते रहिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस स्वतंत्र सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? किस स्वतंत्र सेनानी को दोस्तों लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? तो यह दिया गया था बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन यहाँ पे ए बाल गंगाधर तिलक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट कीजिए दोस्तों, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी भारत में? तो यह किया था दोस्तों लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को किस स्थान पर बंदी बनाया गया था? दोस्तों आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, किस स्थान पर बहादुर शाह जफर को बंदी बनाया गया था? किस आंदोलन के दौरान? ये तो जगह 1857 की क्रांति के दौरान बनाया गया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। बट कहाँ पर? यह रंगून में बनाया गया था। ऑप्शन यहाँ पे ए रंगून करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका भी जवाब आ रहा था रंगून बिल्कुल सही आ रहा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ? दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का जो संविधान है कितने दिनों में तैयार हुआ? तो ये दोस्तों 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ। जिसका भी जवाब था 2 साल 11 महीने 18 दिन बिल्कुल सही जवाब था। इसी तरह से आप लोग कमेंट देने का प्रयास करते रहिए, कमेंट करने का प्रयास दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा अम्ल अंगूर के रस में पाया जाता है? अंगूर के रस में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह पाया जाता है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन बी टार्टरिक अम्ल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है ड्यूरेंट कप किस खेल से संबंधित है। जो ड्यूरेंट कप है दोस्तों ये कौन से खेल से संबंधित है, तो ये जाएगा फुटबॉल के खेल। ऑप्शन यहाँ पे सी फुटबॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी। जो ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी कब हुई थी दोस्तों, तो हो जाएगा 1896 में। ध्यान रखिएगा ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1896, जिसका भी आंसर था बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत ने कितनी बार हॉकी में दोस्तों ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। कितनी बार दोस्तों भारत ने हॉकी में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है, तो ये जीता है 8 बार। ऑप्शन यहाँ पे सी 8 बार करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका भी आंसर आ रहा था ऑप्शन सी बिल्कुल सही आ रहा था। अगला क्वेश्चन आ रहा है टेनिस का विंबलडन टूर्नामेंट किस देश में खेला जाता है। जो टेनिस का जो विंबलडन टूर्नामेंट है किस देश में खेला जाता है, यह खेला जाता है इंग्लैंड में दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे भी इंग्लैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे। भारत के जो पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे कौन थे दोस्तों, ये थे सी.के. नायडू। ऑप्शन यहाँ पे भी सी.के. नायडू करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है कौन सा अम्ल दही में पाया जाता है। दोस्तों दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यह पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन यहाँ पे ए लैक्टिक अम्ल करेक्ट आंसर है, जिसका भी जवाब ऑप्शन ए था, बिल्कुल सही जवाब था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन रवि शास्त्री किस खेल से संबंधित है। जो रवि शास्त्री है किस खेल से संबंधित है, तो यह संबंधित है क्रिकेट के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे सी क्रिकेट खेल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रवि शास्त्री, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत में वित्तीय आयोग का गठन कितने वर्षों में किया जाता है। जो भारत में वित्तीय आयोग का गठन किया जाता है कितने वर्षों में, तो यह किया जाता है 5 वर्षों में। ऑप्शन यहाँ पे भी 5 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। जो थॉमस कप है दोस्तों यह संबंधित है बैडमिंटन के खेल से, जिसका भी आंसर था बैडमिंटन, बिल्कुल सही आंसर था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है रोलैंड गैरोस किस खेल से संबंधित है। जो रोलैंड गैरोस है कौन से खेल से संबंधित है, यह संबंधित है टेनिस के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे भी टेनिस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन भी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल में सत्ता हासिल की। दोस्तों कमेंट कीजिए किस युद्ध के बाद दोस्तों अंग्रेजों ने बंगाल में सत्ता हासिल की। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्लासी के युद्ध के बाद, ध्यान रखिएगा, जिसका भी आंसर था प्लासी का युद्ध, बिल्कुल सही आंसर था, ध्यान रखिएगा आप लोग, इसी तरह से कमेंट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन का भारत में विरोधी क्यों हुआ था। साइमन कमीशन का जो भारत में विरोध हुआ था क्यों हुआ था दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें कोई भी भारत का सदस्य नहीं था, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में भारत को संघात्मक राज्य कहा गया है। दोस्तों किस अनुच्छेद में दोस्तों भारत को संघात्मक राज्य कहा गया है, तो यह कहा गया अनुच्छेद 1 में, आर्टिकल 1 में कहा गया है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर का आर्टिकल 1। अगला क्वेश्चन मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण किस अंग के द्वारा किया जाता है। मानव शरीर में जो रक्त शुद्धिकरण किया जाता है किस अंग के द्वारा किया जाता है, तो यह किया जाता है गुर्दे के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी गुर्दे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आवर्त सारणी के जनक कौन है। जो आवर्त सारणी के जनक है ये कौन है दोस्तों, तो हो जाएगा मेंडेलीव है। ऑप्शन यहाँ पे ए मेंडेलीव करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिए, जो कि आवर्त सारणी के जनक है। अगला क्वेश्चन है फार्मूला 1 कार रेसिंग में सबसे ज़्यादा चैंपियनशिप किसके नाम है। दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कमेंट कीजिए इसका सही आंसर। फार्मूला 1 कार रेसिंग में सबसे ज़्यादा जो चैंपियनशिप नाम है किसके नाम है, तो जगह पे लुइस हैमिल्टन के नाम है, जिसका भी आंसर था ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर था, इसी तरह से कॉमेंट करते रहिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है ऊबर कप किस खेल से जुड़ा है। जो ऊबर कप है दोस्तों किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है बैडमिंटन खेल से। ऑप्शन यहाँ पे ए बैडमिंटन खेल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश सबसे अधिक बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है। कमेंट कीजिए कौन सा ऐसा देश है जो कि सबसे ज़्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है, तो यह जीता है ब्राज़ील। ऑप्शन यहाँ पे भी ब्राज़ील करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका भी आंसर आ रहा था ब्राज़ील, बिल्कुल सही आ रहा है। अगला क्वेश्चन आ रहा है हाल ही में कौन सा भारतीय शहर G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबान रहा। दोस्तों कौन सा शहर रहा भारत का, तो यह रहा दोस्तों दिल्ली शहर। ऑप्शन यहाँ पे भी दिल्ली शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, कमेंट करते रहिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार लैंडिंग किया है। दोस्तों किस देश ने दोस्तों हाल ही में किया है, तो यह किया है भारत देश। ऑप्शन यहाँ पे सी भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका भी जवाब भारत था, बिल्कुल सही जवाब था। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट किस रेलवे जोन में शुरू हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कमेंट कीजिए भारत का जो पहला हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट है किस रेलवे जोन में शुरू हुआ है, तो हो जाएगा यहाँ पे उत्तर रेलवे जोन में शुरू हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे भी उत्तर रेलवे जोन, जिसका भी आंसर ऑप्शन बी था, बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन आया 2024 का ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को मिला है। 2024 का जो ऑस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है किस फिल्म को मिला है, तो हो जाएगा ओपेनहाइमर को मिला है। ऑप्शन यहाँ पे ए ओपेनहाइमर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 2024 में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है।
कौन सा बना दोस्तों 2024 में सबसे सुपर तेज कंप्यूटर दोस्तों भारत का? तो यह बना परम सिद्धि। ऑप्शन यहाँ पे बी परम सिद्धि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की? यानी जो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की जो अध्यक्षता किया किसने किया? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं और इस क्लास को अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।